ये रामायण महाभारत राधा कृष्ण, ये सारी कहानियां जितनी भी हमको कहने का मौका मिला, ये मैं शायद कभी नहीं कर पाता अगर मेरी एक शुरुआत नहीं होती। जैसे श्रीराम को हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं, बट ऐसा नहीं था कि वो पैदा होते ही वो स्थित प्रज्ञ बिल्कुल। इंसान थे। उन्होंने बहुत काम किया अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि महाभारत की कहानी कोई नई थी उनके लिए। एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती है, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, लेकिन कहानी तो वही थी। महाभारत किस वजह से हुआ? महाभारत खून मांगती है। महाभारत में भी चीरहरण में एक ऐसा पॉइंट आ गया था वेयर द्रौपदी स्टैंड्स अप एंड लुक्स एट दुशासन एंड सेज, आओ दुशासन अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। एक विलेन इतना कनिंग, इतना शुरू, पर दर्शकों ने फिर भी बहुत प्यार दिया। अमिताभ बच्चन की बहन के साथ अन्याय नहीं हुआ। गब्बर सिंह की बहन के साथ अन्याय नहीं हुआ। किसको पास कर लिया? हम स्वास्तिक प्रोडक्शन से हम स्वास्तिक स्टोरीज हो रहे हैं। जब लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं तो प्यार एक चमत्कार बन जाता है। पिछले 18 सालों से ये कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं जी रही थी, ये जी रही थी आपके दिलों में। ये सिर्फ हमारी जर्नी नहीं है, ये आपकी भी है। और आज पहली बार हम सब मिलकर मना रहे हैं 18 years of love। तो 18 साल हो गए। तो ऐसे जब देखता हूँ ना, ऐसे विश्वास नहीं होता है कि ऐसे भी लोग हमारे देश की इन कहानियों को और इस तरह से प्यार देते हैं। ये रामायण महाभारत राधा कृष्ण, ये सारी कहानियां जितनी भी हमको कहने का मौका मिला, ये मैं शायद कभी नहीं कर पाता अगर मेरी एक शुरुआत नहीं होती। तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहली कहानी जो हमने कही वो कौन सी थी। ये मेरी पहली शुरुआत थी अंबर धरा। और अंबर इज हियर। अंबर, कैन यू प्लीज कम? हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। जब मुझे कास्ट किया गया था अमृत में, सिद्धार्थ मेरे साथ बहुत सेक्सी बनी। ये एक्टिंग तो ठीक ठाक कर लेती हो, पर हिंदी में बहुत कम है। रोज स्वास्तिक के पहले ऑफिस में वहां पे रोज 2-3 घंटे पेंसिल लगा के हिंदी के न्यूज़पेपर्स पढ़ी। तुम्हें लगता है वो टाइम पे जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोग पास 2 जन थे, विकास में, तुम धरा, हम लोग जस्ट एहसान। तुम्हें कभी लगा दैट ये जर्नी वहां से इस डायरेक्शन में जाने वाली है? Never imagined it. Actually, it's all just trained in school. There were these two courageous men, Vikas and Siddharth, who had a dream, and they were like, let's just do this. We don't know what the outcome is going to be, what the result is going to be, but they just took that brave step, and they left their jobs. They were doing full-blown jobs. They were working pretty well also, but they just wanted to do something that not many people have the courage to do. And they had a dream and they fulfilled it. And wow, 18 years later, we had this conversation. But I'm sure it's been a very, very long and not a very easy ride. It's been a beautiful journey. It's been such a blessing. I wanted to show you something that would remind you of your early days. मेरे लिए हमेशा जो पहला अंबर धरा की कहानी जिस दिन आई 24 सितंबर 2007, मेरे लिए वो हमारा बर्थडे है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जिस दिन से हमारा जन्म हुआ वो डे है जो डे वी आर बॉर्न। तो 24 सितंबर इसीलिए मैं उसे अपना बर्थडे मानता हूँ। उसके हिसाब से हमें 18 साल हो रहे हैं। So did you ever think that I'll go on to tell such great stories? The first, when we didn't even know that we have played a joint
the longest time. We were just training, and हमको बस बोला गया था कि सिर्फ 2 बहनों मीदा मन. And once everything was greenlit, that's when they told us that it's a short could join. We were like, how are we going to join? ये कैसे करेंगे? How is this even possible? But हमेशा से पता था कि सिद्धार्थ has a vision. Wow, so honored, Ambu. But tell me your most unforgettable moment of Amber. We were training to be like a joint twins, Hara and I. And, you know, we had to be so much in tune with each other, in sync with each other. मतलब एक ऐसी step भी misstep नहीं हो सकता है. So the first time Hara and I had to washroom because it was like, you know, they as the joint twins, they must be, obviously they go to the washroom together. So that was one unforgettable moment for I mean, I'm being very candid here, but we were like, how do we do this? And we were just having cold feet and, you know, but we were so in tune with each other. We really understood each other and really changed a lot in ways the perspective of life and how you can live. Because I thought going on set is just knowing your lines, knowing your dialogues, and that's about it. Humble nahi karta hai. But with Amber Tara, I also started a true journey as an actor because I was like, still lines nahi do. But काम करना है character पे. And I think these little moments are unforgettable. I'll never forget this journey of ours, this life. Thank you so much, Ambu, for coming. Another experience. Yeah, I definitely. like that. Definitely. Chalo, so Ciao. nice to meet you Ciao. all. Your first show project, and that too on conjoined twins, not a regular love show or a suspense thriller or whatever. और मेरे ख्याल से इस तरह का शो उसके बाद भी ऐसा कभी टीवी पे देखने को नहीं मिला है. उससे पहले भी कभी नहीं आया. उससे पहले भी कभी नहीं मिला है. What was your thinking in putting your first show as that show? वो कहानी मुझे बहुत एक्साइट की कि अगर 2 जिंदगियां साथ में जुड़ी हैं और एक अंबर और एक धरा है, तो ये जिंदगियां साथ में कैसे जाएंगी. You know, जैसे आप कोई चीज करते हो, आप उसको आप बहुत दिल से करते हो. जैसे अभी तुमने कृष्ण का क्या है, डिड यू नो सो मेनी इयर्स लेटर, वो महाभारत के टाइम पे भी टुवर्ड्स द एंड जब मैं सेट पे जाता था तो उसके रूम के बाहर बहुत सारे लोग होते थे. एक बार मैंने देखा कोई बच्चा लेके भी आया है, उससे नामकरण करा. यू नो, दैट वाज माय एक्सपोजर टू अंडरस्टैंड दैट हम जो कहानियां कह रहे हैं, उन कहानियों का इफेक्ट जो लोगों पे हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस. लोग ने तुम्हें पूजा है, तुम्हें प्यार किया है, तुम्हें यू नो इतना हाँ वो तो सब कुछ जब तक आशीर्वाद ना हो जिंदगी में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. ये तो फैक्ट है लाइफ का. बट उसके साथ आप एक इंसान, आप भगवान नहीं. What is your understanding of the love that all the people have given you so? आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी नया शो बनाते हैं, वो इस तरह से बनाते हैं कि वो खाली एक सुपरफिशियल कहानी ना लगे. आप हमेशा ये सोच के बनाते हैं कि वो आज के टाइम में कितनी रेलेवेंट है लोगों की जिंदगियों से. तो आई थिंक महाभारत में जो इतना प्यार, जो इतना कनेक्शन, जो इतना रिस्पेक्ट जो मिलता है, वो उस थॉट की वजह से मिलता है. ऐसा नहीं है कि महाभारत की कहानी कोई नई थी उनके लिए. एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती है, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, लेकिन कहानी तो वही थी. लेकिन उसके साथ आपने जो एक गीता सार, आपने खाली एक गीता सार के मोमेंट में ना दिखाकर थ्रू आउट महाभारत जो आपने उसको दिखाया, थ्रू एवरी कैरेक्टर, एंड ऑल्सो कृष्णा सीख जो आपने हर एक एपिसोड में डाली. आई थिंक वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत कनेक्ट किया आजकल के टाइम में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोग गुजर रहे होते हैं, और जब वो पीस सुनते हैं या देखते हैं तो उससे रिलेट कर पाते हैं. हाँ, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में भी है. फिर चाहे वो एज अ पेरेंट सिचुएशन हो या एज समबडी हु स्ट्रगलिंग इन लाइफ हो. एज एन एक्टर आप एक इमेज प्ले करते हो, वो एक प्रोजेक्ट होता है, कहानी होती है, वो कहानी खत्म होती है, आप अलग अलग किरदार प्ले करते हो. अभी आपने कृष्ण प्ले किया. अब जिस तरह से लोगों ने कृष्ण को ओन किया है, आज आपके लिए वो एक, डू यू कैरी एनी वेट ऑफ दैट? डू यू फील दैट I don't do anything out of what I'm not supposed to do or what people expect me not to. उसने मेरी लाइफ का जो एक जर्नी है, जो एक रास्ता है, वो आई थिंक एक सही पाथ पे रखा हुआ है. सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल. बिल्कुल सही. और मेरे साथ इस तरफ कृष्ण भी हैं, इस तरफ श्री राम भी हैं. तुमने भी बचपन में हम सब की तरह रामायण देख के बड़े हो, तो जब तुमने श्री राम का कैरेक्टर श्रीमद् रामायण में तुमने प्ले किया,
श्री राम का कौन सा ऐसा पहलू डिड यू फील एक कहानी देखते हुए, और जब आप श्री राम खुद प्ले करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस दिखता है तुमको एज एन इंसान? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 18 इयर्स ऑफ फास्टिंग। जैसे श्रीराम को हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं, बट ऐसा नहीं था कि वो पैदा होते ही वो धनुष चलाना सीख गए, या पैदा होते ही वो एक स्थित प्रज्ञ बिल्कुल। इंसान थे। उन्होंने बहुत काम किया अपने ऊपर। उनको गुरुकुल में जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ी, उन्हें धनुष चलाना सीखना पड़ा, उन्हें पढ़ना पड़ा, बहुत सारी हर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ा। एग्जैक्टली हर इमोशन उन्होंने फील किया। दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी तो वो उन्हें पता चला, वो पेन उनको सहना पड़ा। तो आई गेस ऐसा तो नहीं था कि वो ओवरनाइट भगवान बन गए थे। आई थिंक उन्होंने हर इंसान की तरह सब झेला, और अपने ऊपर मुझे लगता है काम बहुत किया उन्होंने। जब हम कहानी कह रहे होते हैं तो कहानी में वो एक किरदार के रूप में जब आप उसे प्ले करते हो तो आप रियलाइज करते हो वो कितने ह्यूमन थे। एग्जैक्टली आप रियलाइज करते हो कि वो जो चॉइसेस, वो जो धर्म संकट कॉन्स्टेंटली उनकी लाइफ में आता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान बनता कैसे है। जब आप आज की दुनिया में भगवान का कैरेक्टर प्ले करते हैं, डिड समथिंग चेंज इन यू? हम कई बार ऐसे बोलते हैं ना, वी मोटिवेट पीपल कि यू शुड नेवर गिव अप, या कोई भी एडवर्सिटी या कोई भी आप डिफिकल्टी फेस करते हो तो आपको अपना कंपोजर होल्ड करना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि पेन और इमोशंस तो हम फील करेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। पेन नहीं फील करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे। तो वही मुझे श्री राम के पूरे लाइफ से ये पता चलता है कि जो भी उन्होंने इमोशंस फेस किया ना, उसके बाद जो उनका एक्शन था वो मुझे लगता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सिचुएशन आने पे उन्होंने कभी भी अपने कंपोजर को नहीं खोया। गोइंग बाय द वर्ल्ड, एक तरफ राम के भी कैरेक्टर हैं, यू नो, और एक तरफ हमारे पास द्रौपदी भी हैं। पूजा, जैसे कृष्ण भगवान, डिवोशन, आइडियल, द्रौपदी स्पार्क्स अ लॉट ऑफ डिबेट। आज भी कॉन्स्टेंटली एक डिबेट चलता है अबाउट what Draupadi has done. Do you feel emotion of Draupadi? So when I first came to meet you for my first meeting for Draupadi, Yeah. तब आपने मुझसे एक बात कही थी, लोग अपनी बेटियों का नाम सीता बहुत आसानी से रख देते हैं, द्रौपदी जल्दी से कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखता। And I kind of agreed with you. That is true. हम इतनी frequently किसी लड़की का नाम द्रौपदी नहीं सुनते। क्या लगता है तुम्हें कि आज द्रौपदी के इसमें what kind of battles will Draupadi fight today? I think Draupadi would be a leader today. She would be a trendsetter today. Today, life is a lot about finding your voice, whether you're male or female. And I think historically, Draupadi वो पहली शायद known history में औरत थी जिनकी अपनी एक आवाज थी। उनके आसपास जो situation थी वो बहुत ही debilitating थी, बहुत discouraging थी, but she didn't lose her power within. And that is the mark of Draupadi, and that's very relevant to these times, whether you're a male or a female. And एक सबसे important चीज जो मुझे स्वास्तिक की बहुत amazing लगती है, and for most female characters particularly, men के लिए वो naturally हो जाता है, women के लिए नहीं होता है, and that thing is something called agency. So I feel most female characters written by Swastik, in effect written by you, have a lot of agency, which translates to the fact that कुछ भी सिचुएशन हो रही हो, और ऐसी कहानियां जो होती हैं महाभारत जैसी, रामायण जैसी, उसमें पहले से लिखा हुआ है, जो लिखा है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बट जो आपका वैंटेज पॉइंट है, जिस तरह से आपने उस कैरेक्टर को अपना डिसीजन लेते हुए देखा, आई एम श्योर रामायण में सीता भी अग्नि में अपनी मर्जी से गई होंगी। आई एम श्योर देयर वाज अ ट्विस्ट लाइक दैट। तो महाभारत में भी चीरहरण में एक ऐसा पॉइंट आ गया था वेयर द्रौपदी स्टैंड्स अप एंड लुक्स एट दुशासन एंड सेज, आओ दुशासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। नाउ दैट इज एजेंसी। व्हाट इज हैपनिंग, but she's not losing her power to the outside circumstances. That is very important to me for what Draupadi मुझे did. लगा कि तुम द्रौपदी का कैरेक्टर प्ले करोगी। आज तक भी इतने फैंस को तुमने करेज दिया है भाई, लोगों को लगता है कि द्रौपदी की स्टोरी देखकर उनके लाइफ में एक करेज आता है। तुम्हें लग रहा था कि इस तरह का इम्पैक्ट लोगों के अंदर आएगा? Because इतना दिमाग लगाया नहीं उस टाइम पे, सोचा ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं उसका ऑडियंसेस पे इतना इम्पैक्ट होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इतना एवरलास्टिंग इम्पैक्ट होगा। इट्स बीन 11 years वी फिनिश्ड आवर शो, यू नो, द्रौपदी की स्ट्रगल देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। सो नो, ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट इज द ऑडियंस दैट हैज टेकन दीस शोज फॉरवर्ड। अबाउट सीता भी क्या लगता है, जैसे हम द्रौपदी से इतने क्वेश्चंस उठते हैं कि द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया, महाभारत द्रौपदी के लिए हुई, तुम्हें क्या लगता है कि किस तरह से सीता आज के टाइम पे कैसे दर्शकों के लिए इतनी रेलेवेंट हैं, क्या सोच
सर जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिलने आई थी मेरा एक ही आपसे क्वेश्चन था कि रामायण में सीता को सब लोग ने बहुत डिवोशन लेड। हाँ मतलब कि पूरा टाइम कम बोलने वाली, वेरी सॉफ्ट, हमेशा जिसने भी जो भी बोला उन्होंने मान लिया, ऐसा दिखाया था। तो आई आस्क्ड यू कि सर हम इस बार क्या अलग दिखाने वाले हो, लाइक तो आपने एक ही चीज बोली थी कि नहीं, हम आज की सीता दिखाने वाले हैं, जिससे आज के यूथ, आज की जनरेशन को टारगेट करने वाले हैं, जिससे वो इंस्पायर हो। आज एज प्राची जो आप थी और जब आप सीता प्ले करती हो और दर्शक जब आपको सीता के लिए इस तरह से प्यार देते हैं, तो व्हाट डू यू फील अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीता एज अ कैरेक्टर? सर जो उनके अंदर प्यार था अपनी फैमिली को लेकर या फिर श्री राम को लेकर, मतलब उसके आगे उन्होंने कभी किसी चीज को इतना मायने नहीं दिया। वो जैसे कि वो बहुत बड़े महल से खुद बिलोंग करती थी, लेकिन जब श्री राम के जाने की बात आई थी तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपना सब कुछ त्याग दिया एक ही सेकंड में। मुझे लगता है कि ये जो एक सोच थी उनकी, मतलब टू गिव इट ऑल फॉर लव। तुम्हारे सोच में ना बहुत इंपॉर्टेंट इंसान थे सीता की सोच में जो आगे बढ़ने के लिए कहानी में, वो हमारे दशरथ थे। आरव, अगर आप दशरथ की कहानी देखेंगे उन्होंने अपने बेटे को खोया, हाँ, और एक तरफ में आगे भीष्म की कहानी देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी राज्य कुर्बान की। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट किरदार आपने प्ले किए, क्या लर्निंग्स हुई? बिकॉज दे आर सो डिफरेंट एंड देखिए, भीष्म से अगर मैं शुरू करूं, देवव्रत 25 वर्ष का जो युवा है, वहां से लेके और उसका भीष्म बनना, फिर अपने पिता के प्रति प्रेम, कुरुवंश के प्रति प्रेम, हस्तिनापुर के लिए जो अपना धर्म और अपना कर्तव्य भीष्म ने निभाया, और वो अपने विश्वास पर, अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहे और उसको अभिनीत करना। अगर आप देखोगे तो दोनों किरदार, दशरथ भी भीष्म भी, दोनों ने वचन दिए। हाँ, भीष्म के वचन से हो सकता है कि किंगडम, वो वाव ने एक्चुअली किंगडम को बढ़ाया कि किंगडम को डिस्ट्रॉय किया आपके हिसाब से? नहीं, दैट इज डिबेटेबल। पूछ रहा हूँ। वो हमारी बात पहले हो रही थी कि महाभारत किस वजह से हुआ। अब वो कहा जा सकता है कि ये गांधार आज बैठे रहते चुपचाप तो नहीं होता, गांधार आज बहुत कुछ करते हैं हाँ। आपके साथ, इसलिए आपके पास ही बैठे हैं। और या जो कुरुवंश के ये बैठे हैं और इनके पिताजी थे, भीष्म की वजह से इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने बोला वहां मत जाओ। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। So they were very strong leaders. You see them as strong leaders, and you also see them as, you know, promises that were kept. अभी 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने वो एक डायलॉग मुझे भेजा, जिसमें अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि यदि आपका आदेश हो पितामह, तो हम चारों भाई जो है अभी अपने बड़े भ्राता का राज्याभिषेक करा सकते हैं। और भीष्म बोलते हैं देख के कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पांचों महारथी हैं, किंतु यदि आप हस्तिनापुर के विरुद्ध खड़े होंगे तो मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। जब तक स्वयं ईश्वर आपकी सहायता ना करे, आप मुझसे नहीं जीत सकते। एंड ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। ये शकुनी जी के साथ में, आपके लाइफ में सिर्फ रूल्स ही रूल्स थे और इनके लाइफ में कोई रूल ही नहीं था। इनके राइट में तो ये तो बिल्कुल प्रणीत, मतलब क्या कहूँ मैं, शकुनी तुमने जिस तरह से प्ले किया। मैंने नहीं सर, हमने हमने एक तरफ ऐसे किरदार थे तुम्हारे सामने, और मैं जानता हूँ तुमको कि हाउ डीपली यू गेट इन्वॉल्व्ड, एंड यू नो एक विलेन इतना कनिंग, इतना शुरू, पर दर्शकों ने फिर भी बहुत प्यार दिया। ऐसी कोई सही चीज ही नहीं है जो आप कर रहे हो। हाँ, शकुनी की बैक स्टोरी है कि किस लिए उन्होंने किया, बट तुम्हें कैसा लगा ये जर्नी में कि आपने मेरे से एक बात कही थी कि कनीक, जब तक तुझे महाभारत समझ में नहीं आई तब तक ये तेरे से होगी नहीं। तो ऐसा बोला था। फिर मैं रोज ऑफिस आ जाता था, तो मैंने आपको देखा, मैंने देखा कि आप महाभारत जी रहे, तो मुझे समझ आ गया। मैंने कहा यार ये तो जीनी पड़ेगा। मेरे को बोला गया था कि पहले जो महाभारत हुई है वो देखना मत आप, लेकिन मी बीइंग मी, मैंने सब देख लिया। तो जितना लोगों ने कृष्ण को एंजॉय किया उतना लोगों ने शकुनी को भी एंजॉय। करेक्ट। क्यों? Performance. बिकॉज द आइडिया वाज कि क्यों देखेंगे लोग, बड़ा विलन है वो। जो हमारा शूटिंग से 15 दिन पहले जो मॉक शूट आपने देखा था, पूरी क्रिएटिव टीम जो थी, बाकी आए थे, वो सब रो रहे थे सीन देख के कि बहन के लिए इतना टेस्ट शूट किए थे। हाँ, हीरोइज्म वाला जो सीन था। सब रो रहे थे।
लोगों ने किसको कास्ट कर लिया देख यार तेरा ही मान जाएगा डिफरेंट जोन आपने बोला मेरे को ट्रिक, वो लोग चले गए, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, वेरी गुड परफॉर्मेंस यार, कमाल कर दिया आपने तो यार। सब रो रहे हैं, मैं सोचा ठीक है। तो आपने मेरे से पूछा कि कैसा लगा तेरे को, मैंने कहा सर ठीक है, लेकिन जब हम सेट पे जाएंगे और मेहनत करेंगे। तो मुझे तो ठीक लग रहा है। तो आपने मेरे को बोला अगर शकुनी की वजह से लोग इमोशनल हो जाएंगे तो क्या पांडवों को गाली देंगे? ये तो विलन ही गलत हो गया, ये तो कैरेक्टर ही गलत पकड़ लिया। तो मैंने कहा सर सीन तो हीरोइज्म का है, सीन तो ऐसा ही लिखा हुआ है, वो बहन के लिए लड़ रहा है पूरी, मैंने जान लगा दी। तो आपने बोला सीन करेक्ट है, मैं 4 साल से लिख रहा हूँ तू गलत है। मैं सही बोला ना हाँ। सही बोल रहे हो एक्टिंग गलत है। तो मैं ऐसे आपको देख रहा हूँ, मैं रियलाइज किया, मैंने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पूछा, मैंने कहा सर मेरे को ना आप थोड़ा मेरी देसी भाषा में समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यू केम टू माय लेवल, आपने मेरे से बोला, बड़े करेक्ट एप्ट एग्जाम्पल दिया आपने बोला शोले देखिए, मैंने कहा हाँ। बोला अभी तूने अमिताभ बच्चन परफॉर्म किया, उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ, अमिताभ बच्चन की बहन के साथ अन्याय नहीं हुआ, गब्बर सिंह की बहन के साथ अन्याय हुआ। पहले वो गब्बर है, तो मैं खुश मैं गब्बर सिंह, मैंने कहा 1 साल से मैं अमिताभ ला रहा था, अब गब्बर 15 दिन में कहाँ से लाऊं, मेरा तो करियर खत्म। वो जो आपने जो डायरेक्शन दी, आपने जो समझाया मैं कि वो है ही इतना कमीना, इतना शूट, इतना कनिंग विलन है, और वो जो एग्जाम्पल आपने गब्बर की दी, मैंने कहा ये एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, तभी गब्बर को देखें। सो वो एंटरटेनमेंट का पॉइंट आपने मेरे अंदर डाला कि इट हैज टू बी एंटरटेनिंग, अदरवाइज नोबडी विल वॉच इट, एंड इट हैज टू बी दैट स्टेचर कि मतलब नफरत हो जाए। तो आई वेंट बैक, मैंने कहा सर मैं पूजा है आज घर पर, आपने बोला जा जा पूजा कर, कहीं से लेके आए। Shakuni's performance, you're Yeah. very right. Like he made the character so watchable. बिकॉज ये एक ऐसी कहानी है कि जब दर्शक देखते हैं तो उनको कृष्ण की विजडम भी पसंद आती है, शकुनी का कनिंगनेस भी पसंद आता है, यू नो जिस तरह से आप उसे प्ले करते हो। और उस थॉट से ना मुझे कहीं ना कहीं जब मैं श्रीमद् रामायण की तरफ बढ़ा तो मुझे रावण में बहुत इंटरेस्ट आया कि कैसे हम रावण को प्रेजेंट करें, किस तरह से तुमने सोचा उसके बारे में फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड, एंड हाउ डिड यू गेट दैट डिग्निटी सो दैट ऑडियंसेस जो श्री राम के भक्त हैं, यही ऑडियंसेस रावण को भी बहुत प्यार करते मैं अपने आप को बहुत छोटा सा एक शिव भक्त मानता हूँ, मेरे जैसे तो करोड़ों होंगे, लेकिन जो शिव जी को मानेगा ना वो रावण से हमेशा इंट्रीग होगा, क्योंकि महादेव के परम भक्त रावण, हमारे इतिहास के सबसे बड़े विलेन रावण। एज इन क्योंकि हम कभी कभी बहुत जल्दी ऐसे विलेंस बोलकर उन्हें असुर डेमोनाइज कर देते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सुर तुमने लिया कि रावण के एक इमोशन है, उसके खुद के एक जर्नी है, खुद की एक डिग्निटी के साथ यू प्लेड इट, जी। you know, what do you feel about the response that you got, the love that you got from people? कैसा लग रहा है वो? जैसे प्रणीत ने कहा ना, ये किरदार जीने पड़ते हैं, यू हैव टू सरेंडर, और मैंने बहुत Surrendering enjoy- में चैंपियन है वो। और मुझे लगता है आज के दौर में हर इंसान जो है रावण से ज्यादा प्रेरित होगा। आई थिंक दैट्स द युग। अगर आप हमारी कोई भी फिल्में भी देखेंगे तो सारे हीरो आजकल रावण है। नोबडी इज ऑन द फर्मा ऑफ श्री कृष्ण और श्री राम। रावण का जैसे रावण चला को भी बहुत प्यार दिया लोगों ने, जी। यू नो, पर रावण तो विलन है। जी। वैसे ही ऐसे हम विलन कहते हैं तो हमारे पास हमारे दूसरे सबसे बड़े विलन जो रियल लाइफ में मेरे हीरो हैं, अर्पित, दुर्योधन को भी इतना एग्रेसिव, इतना अपना, बट फिर भी दर्शकों ने तुम्हें इतना प्यार दिया। तुम्हें क्या समझ में आया? तुमने इतने सालों से लोगों से मिले, पूरे वर्ल्ड में तुमने इसका इम्पैक्ट देखा, तुम्हें क्या समझ में आया कि दुर्योधन को लोग क्यों इतना प्यार? याद है आपसे फर्स्ट टाइम जब मिला था आपसे मैं, तो मैं शायद महाभारत कर नहीं रहा था, तो आपने बोला क्यों नहीं कर, क्या रीजन है? मैंने कहा सर शो वो रीजन है मेरे। तो आपने मुझे बोला था कि एक चीज की, अर्पित जो दुर्योधन है मेरा, 5 पांडव एक तरफ है और दुर्योधन एक तरफ है, ऐसा आपने मुझे कहा था, ठीक है ना? तो तुम उसका जो पावरफुल है, जो तुम उसका तो पर्सन, दर्शकों ने दुर्योधन की पेन से कनेक्ट किया। मुझे लगता है कि शकुनी ने जो वो किया था कि दुर्योधन के साथ में कि भाई ये तेरे दुश्मन है, माइंड वॉश जो किया उसके तो साथ वो में, मेन है रिस्पॉन्सिबल। हाँ वो माइंड वॉश उसने काफी जगह किया मेरा। वास्तविकता में मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी क्या इंटरप्रिटेशन है हाँ। कि रामायण से महाभारत तक जो युग परिवर्तन है,
रामायण में श्री राम थे और रावण था। द्वापर में आते आते शकुनी आ गया, दुर्योधन जो है वो भी रावण ही है। लड़ जाऊंगा मर जाऊंगा उसको रावण बनाया है, ठीक है। विलेन एक स्टेप ऊपर हो गया है, वो कनिंग कपटी हो गया, छलिया हो गया। तो भगवान भी एक स्टेप ऊपर आ गए, वो भी छलिया हो गए, ठीक है। कपट नहीं बोल सकते हैं, बट यहाँ पर भी सर मामा है ना, मेरी कैमरा पर्सन खा रहा है, मतलब लाइंस खा रहा है मेरे यहाँ पर। वहां तो खाता था सर, ये यहाँ पर भी आगे आ रहा है, इतना कपटी सर ये। सर आप मेरे को बताओ इसकी लाइन कैसे खा सकते? अभी सर देखो, मुझे मालूम है, ह्यूज है ये ऐसा लग रहा था। पिछली बार याद है मैं पॉडकास्ट में कहा था, अब है ना सामने वो। ये सर ये इतना कमाल का एक्टर है ना सर। मैं तो नया नया आया था, ठीक है, मैं कर रहा था, ये भाई साहब आगे आगे मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा भाई ये तो पूछा किसी, तेरा दिमाग है किसी थोड़ा बहुत। तो कितनी जगह भाई ने, फिर मैंने कहा मामा अभी कंट्रोल कर लेना, आप पीछे रहना, आप पीछे रहना। तो सर अभी मैं कल एक जगह था मैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था कि एक रशिया से कोई लड़ी थी सर, रशिया से। तो उन्होंने मुझे बोला कि भी इंग्लिश में बोली थी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, फिर भी मैंने बात कर ली उनसे। वी सो महाभारत एंड आई सो ट्वाइस। तो मैंने कहा अच्छा आप कौन से फिल्म देखा? आपने बोला रशियन लैंग्वेज है। तो मुझे इतना अच्छा प्राउड फील हुआ, सीरियसली बता रहा हूँ सर। मैं कल मेरी वाइफ मम्मी सब साथ में थे, तो उनको भी इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब हमारा शो इंडिया में तो देख ही रहे लोग, मतलब आउट ऑफ इंडिया में भी मतलब रशियन लैंग्वेज में लोग देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। बोला बहुत कुछ सीखने को मिला। हम गए थे इंडोनेशिया, जी। हमने देखे अभी कुछ इमेजेस जी उस तरह की। सर तो मतलब ये बहुत बड़ी, we have traveled to Moscow as well. मॉस्को एज वेल, The three of us, yes. अमेजिंग। मतलब सबसे बड़ी बात है कि सर इंडोनेशिया मतलब मुस्लिम कंट्री है, और वहां पर भी महाभारत जैसे बड़े शो की मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है, वो सबसे मतलब एक प्राउड वाला फील है। हमारे साथ हमारा एक भाई भी था, जो आज वहाँ बैठे। हाँ सर, अभी टीम अलग करी हुई है, इन्होंने टीम अभी इस तरफ, टीम तो ये एक ही टीम है ओवरऑल, बट लेकिन आज हीरो वाले में जगह आज आज हीरो। गौरव सब आपस में लड़ रहे हैं। ये जो अपना शकुनी मामा है इससे लड़ रहा है, इससे टीम अलग कर ली है। नहीं, मामा तो रामायण में भी विलन थे। टर्की तो 50 एक युग आगे निकल गया। मामा मेरी तो चलो तरक्की हुई, मामा मेरी तरक्की हुई, आप तो तब भी विलन थे, अभी भी विलन ही रहे। बोला सर ने मुझे 3 बड़े रोल दिए, तीनों विलन। दुशासन वो शुरुआत जहाँ आपने की, दुशासन का किरदार जिसके दुर्योधन के एकदम बेस्ट सबसे लॉयल भाई, वहां से तुम्हारी शुरुआत हुई और वहां से आप करते हुए हनुमान जी बने। तो वो जर्नी फॉर यू कि एक तरफ में दुशासन एक तरफ हनुमान जी, मतलब कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पहले तो मैं बिल्कुल विलन था। लोग मतलब कि जब एक तरफ लोग तुम्हें हेट करते, एक तरफ तुम्हें लोग बिल्कुल, पूछते हैं, मतलब वो सेम ही जब इंसान होते साड़ी खींच के, जब महाभारत खत्म हुआ, इनकी साड़ी वाड़ी खींच के घर गया जब मैं जयपुर अपने, तो सर लोग बड़े बुरी तरीके से मेरे को देख रहे थे सर, एक तो बुरा आदमी समझ रहे थे कि ऐसा, जबकि एक्चुअल में नहीं थी, सब नाटक ही था। लेकिन फिर भी सर वो सही में मेरे को दुशासन समझ रहे थे। तो ऐसा हुआ, इवेंट भी नहीं मिलते थे सर। लेकिन हनुमान से काफी चेंज हुआ सर, इवेंट्स भी मिलने लगे, लोग पूछने भी लगे। रूरल एरिया के अंदर तो बड़े बड़े नेता लोग भी मेरे को बुलाने लग गए कि वोट्स के लिए आ जाओ, तो मैं जाता था सर वहाँ पे। लेकिन पर इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि आप देखो दर्शकों का, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप हनुमान जी प्ले करते हो, लोग आपको वैसे भगवान की तरफ पूजने लगते। एक तरफ आपने पूरा दुशासन प्ले किया, एक तरफ हनुमान जी प्ले किया, सेम इंसान को लोग अलग अलग नजरिए से देखने लगते हो। तुम्हें लगता है हनुमान जी के किरदार जो तुम इतने शिद्दत से इतने अच्छे से प्ले करते हो, तो तुम्हें क्या रिस्पॉन्स मिला? तुमने तो दोनों साइड देखा है, तुम्हारी लर्निंग तुम्हारे शकुनी से तो बहुत अलग होगी ना, बिकॉज उसकी तो एक ही सुर में, तुमने जैसा कहा। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा एक तो प्राउड फील हुआ कि भगवान ने मेरे को हनुमान जी के रोल के लायक चुना। मैंने एफर्ट सिर्फ अपने बॉडी पे डाले थे, और बाकी एक डायलॉग तो आप लिख के देते थे सारे। बहुत ये बात सही बोल मैंने जो आते थे मैं बस जैसे बोल सकता हूँ वैसे बोल देता था, लेकिन लोगों के नजरियों में मैं हीरो बन गया। छोटे छोटे बच्चे प्यार करने लग गए काफी। जयपुर में था तो एक मॉल में गया, भी हाल ही की बात है, तो पूरी फैमिली पाउंस करने लग गई। और वो सर IAS लेवल के लोग हो, आपको कैसी फीलिंग होती है जब ऐसा सर ऐसे टाइम पे सर समझ नहीं आता कि क्या मतलब कि मैं कुछ गलत ना उठा लूं या कुछ ऐसा चीज खाने में ना ले लूं कि जिससे लोगों का विश्वास उठ जाए, और वो निर्भय को नहीं देख रहे, वो हनुमान जी को देख रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत ऐसे नॉर्मल रहना पड़ता है, और कोशिश यही करता हूँ कि ठीक है, हाथ जोड़ के
जय जय श्री राम बोल के निकल गए। मैं साथ में जो ये बैठा है ना बसंत, ये बसंत हमने सूर्यपुत्र कर्ण से शुरुआत की, फिर राधा कृष्ण, फिर श्रीमद, और कहीं ना कहीं बलराम हो या लक्ष्मण हो, यू आर दिस फियर्स लॉयल ब्रदर। रिश्ता लिखा है हमारे टेक्स्ट में। ये जो कैरेक्टर्स तुमने प्ले किए और तुमने देखा कि दर्शकों ने किस तरह से उसे अभी तक इतना लव तुमको दिया है, व्हाट हैज बीन योर लर्निंग पर्सनली अबाउट द वे लक्ष्मण हैज बीन रिटन और बलराम जी हैज बीन रिटन, जिस तरह से तुमने भी उसे प्ले किया, जो भाइयों का रिश्ता है, वो तुम्हें क्या लगा उसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है सर कि ये सारे किरदार, ये सारे जो लोग थे, इन सब ने अपने लाइफ में जो चॉइसेस ली हैं, वो सारी चॉइसेस उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करती। आज की डेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने भाई के लिए ऐसा कुछ करेगा। वनवास, वो भी एक राजकुमार के लिए अनइमेजिनेबल होगा। ऑफ कोर्स राम जी के लिए तो डिफिकल्ट था ही, लेकिन लक्ष्मण को तो मिला भी नहीं था, बट स्टिल ही चोज कि नहीं मैं। और वो उसके पीछे भी एक कहानी है कि सुमित्रा का एक वचन था, लेकिन जो भी था, ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और वो जो डिवोशन राम जी के लिए लक्ष्मण ने प्रेजेंट किया, वो मुझे लगता है कि सिर्फ प्यार से हो सकता है सर। सेम बलराम में भी मुझे लगता है कि वो सिर्फ प्यार ही है अपने भाई के लिए जो ये पॉसिबल करा सकता है। भाई भाई की एक बॉन्डिंग होती है कि एक भाई दूसरे के लिए कैसे खड़ा होता है, चाहे उसे अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी त्यागना पड़े। देयर इज सो मच इन आवर स्टोरीज, एंड जब ऑडियंसेस आपको देखते हैं तो वो मैसेज उन तक जाता है, दे कंसीडर यू टू बी फैमिली। हम सीरियस नहीं हो रहे सर। हम ऐसा कोई भी सीरियस नहीं, इस तरफ सब जोकर्स हैं। अच्छा, इस तरफ ना, I know, I know. इस तरफ भाई ने ऐसे ही बोला, इस तरफ सब जोकर्स है। इस तरफ सब जोकर जोकर ही है। गाड़ी में क्या गाने सुनाए थे आप? क्या बोल रहे हैं? गाड़ी में मैंने इनको अच्छे अच्छे गाने सुनाए थे। इनको भोजपुरी बस सर इसको एडिट मत करिएगा, जो इसने प्यारे बंदे ने बोला ना। किसने? हाँ सर, दुष्यंत वो तो पहली बार से इतना बोला सर, इस बार अच्छा बोला सर। वो मैं तुम्हें तो लाइन मिलती नहीं, तो यही करता था फिर भी। हाँ बताया तो नहीं मिलती थी सर। मतलब कि 4-5 एपिसोड के बाद एक तो आई बस। तीन लोग थे, नकुल सेठ and this one. अथवा जब तुमको लाइन भी मिलते हैं हनुमान जी के, तुम कितने अच्छे से बोलते हो तो हमको मालूम है ना। सर वहाँ तो मर के आते हैं। पूरी लाइन याद करते हैं वो, उनके पास जब भी जाता है ना तो वो बिना लाइन याद के सेट पे आते ही कौन याद एडवांस में मंगा लेते हैं सर। अच्छा, हमने जब उनको कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, कोई भी मेरे को पूछते हैं लाइन क्या है, लाइन जब तक याद नहीं होती मैं आता ही नहीं हूँ। आते ही नहीं। सर हमने जब शुरुआत में काम करना शुरू किया था ना, तो मुझे इनका स्टाइल पता नहीं था। हाँ। मैंने बोला अरे हनुमान जी आपकी लाइनें हो गई, तो उन्होंने बोला राम जी मुझे ना आखिरी एपिसोड की भी लाइनें याद है। कितनी बार कर चुका है? आखिरी एपिसोड की भी लाइनें याद कितनी बार नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं था। महाभारत में तुझे लाइन मिली नहीं तो इसलिए तूने लाइन पढ़ना बंद कर दिया? ऐसा हुआ? नहीं ऐसा नहीं सर। मैंने तैयारी करता था सर, महाभारत में करता था। इसकी एक लाइन थी, ऐसा क्यों मामा जी। सर एक चीज की तसल्ली थी, नकुल और सहदेव से ज्यादा मिल जाता था सर मेरे को। मैं उनको इतना चिढ़ाता अभी वो यहाँ पर है नहीं, इसके लिए तू बोल रहा है। नकुल होता है, नकुल तेरे सब चुन लिखा देता। एक चीज मुझे पूछनी है आपसे कि सर अमरधारा के बाद में महाभारत सर इतना बड़ा शो, मतलब दोनों रात का डिफरेंस है सर, कहाँ से सर ये आपको मन थोड़ा है सर महाभारत बनाने का? मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं महाभारत बनाना चाहता हूँ। वो तो सिचुएशन ऐसे बनी कि मैंने महाभारत पढ़ना स्टार्ट किया, तो जहां से मुझे लगा कि इतनी पावरफुल कहानी, ये कहानी के अंदर ही घुसता गया। हर किरदार, हर एक कैरेक्टर रामायण की, मतलब मेरे लिए तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग रही कि मैं अपनी एक ही जिंदगी में रामायण और महाभारत अभी तक बनाने का। I remember the first line you told me कि about महाभारत। तो I remember you had a script with you and आपके ऑफिस में हम बैठे थे, तो आपने मुझसे कहा तुम्हें पता है ये महाभारत खून मांगती है। 18 years now that स्वास्ति को भी 18 साल हो गए। जितने ग्रंथ आपने उनके बारे में बात की, फ्रॉम श्री राम टू श्री कृष्ण टू महादेव, सबकी कहानी आपने बताई। अगर आज 18 साल बाद आप वही महाभारत बनाते, जो आपका नो हाउ है एंड द वे यू अंडरस्टूड दिस इंडस्ट्री एंड स्टोरी टेलिंग, डू यू थिंक इट वुड बी वेरी डिफरेंट और इट वुड बी वेरी सिमिलर बट विद अ लिटिल ट्वीक्स? हर इंसान की सोच टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। आप जो कुछ सालों पहले सोचते थे, कुछ सालों बाद आपकी सोच इवॉल्व होती है। महाभारत की कहानी ऐसी है जैसे अगर 10-11 साल पहले हमने महाभारत किया और 10 साल बाद रामायण किया, तो उसमें मेरी सोच
बहुत अलग है दोनों में, क्योंकि अगर आप रामायण की कहानी पढ़ता हूँ तो वो बिल्कुल अलग तरीके से करता हूँ। तो मुझे लगता है आप कि कोई भी कहानी में फिर से अगर कहने का मन करे पहले तो, और अगर आप उसे कहोगे तो वो उस टाइम के हिसाब से होना चाहिए। महाभारत हमने जो बनाई है, हमने अभी रामायण बनाई, ये पहली और आखिरी नहीं है, ये हजारों हजारों सालों से लोग कह रहे हैं, हजारों हजारों सालों तक लोग कहते रहेंगे। हम आए हम गए, ये कहानियां हमेशा रेलेवेंट रहेंगी। तो मुझे लगता है कि हर दौर में अलग अलग तरीके से ये कहानियां कहनी चाहिए, वो मैं कहूँ कोई और कहे। आपका प्रयास हमेशा ये रहा है और वो अभी भी है कि इट स्टेज कंटेम्प्रेरी। आज जो बच्चा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, महाभारत को 12 साल हो गए, लेकिन मैंने आज ही मैसेज शेयर किया है, एवरी डे पीपल राइट टू मी कि उन्होंने आज पहली बार देखा है या वो 10वीं बार देख रहे हो पूरे विश्व में। इट इज रेलेवेंट। आप जब किरदार के बारे में बात करते हैं, चाहे वो दशरथ हो, चाहे वो भीष्म हो, शकुनी हो, कोई भी किरदार हो, हमारा जो इनिशियल इंटरेक्शन होता है उसमें ये होता है कि वी शुड स्टे रेलेवेंट, एज इन है वही, समय वही है पहले का, भाषा वही है, किरदार वही है, लेकिन वो लेखनी में, सीन्स में आज कैसे कहानी उस टाइम की है, करेक्ट, पर उस कहानी का भाव आज रेलेवेंट होगा, क्योंकि लोग कहानियों में इमोशन से कनेक्ट करते हैं। आपके कैरेक्टर वो शकुनी हो या वो दुर्योधन हो, वो दुर्योधन का इमोशन कि किस तरीके से दुर्योधन बहुत रॉ और ऑनेस्ट और एनर्जेटिक था, वो कहीं ना कहीं शकुनी उसके साथ और धृतराष्ट्र के साथ उनके माइंड्स पे प्ले करता है। तो जब व्यूअर ये देखते हैं तो कि उनकी रियल जिंदगी में भी ये चीजें होती हैं। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जिस टाइम पे मैं वो कहानी कह रहा हूँ उसको आज की सोच के साथ, आज के तरीके के साथ, भले वो रामायण हो, उसमें राम की सोच हो और सीता की अग्नि परीक्षा हो, वो हर एक चीज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट रहती है कि क्यों सीता ऐसे बात करेगी या क्यों द्रौपदी ऐसे बात करेगी, द्रौपदी का ये टेक आज के लिए कैसे रेलेवेंट है। हम इसी चीजों पे, ये सारी कहानियों में इसका सार है। सो एट द कोर ऑफ इट आई जस्ट एंजॉय टेलिंग दी स्टोरीज सो मच बिकॉज दे आर सो वेल रिटन। यू डोंट नीड टू बी टोल्ड व्हेन टू स्पीक। बसंत, एज आई टोल्ड यू, तुम्हें कैसा लगा इसके साथ काम करके? जब मैं पहली बार मिला था तो इनकी रूम से झगड़े वगड़े की आवाज आती थी सर। ये तू ऐसा बोल रहा है मेरे को, कभी अकेले में मिल के ऐसे बात करके देख। हम लोग बहुत समझाते थे कि ऐसा मत करो, राम लक्ष्मण का रोल। My entire life, I've never met a person like Sujay ever. So nice. अब ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है because of the person he is. नहीं, lot of people this also feel ना कि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। हाँ, वो भी हो सकता है। Bad thing. मेरे आज तक जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं, जितने भी कलीग्स रहे हैं, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, I've seen good people, good actors, but सुजय के अंदर वो राम की कुछ बात है सर। आई एग्री सर। ये अपना मेघनाथ ने इसके लिए प्रेम पत्र लिखा था और एक रैप भी। हाँ सर, 1.5 मिनट का रैप लिखा था सर, पोएट्री लिखी सर, मेरे मैं लिए भी लिखा था। मेरे लिए भी लिखा। बहुत प्रेमी आदमी है। हाँ, ऋषिराज। पापा के लिए लिखा रावण। मेरे लिए बिल्कुल ही थे। जो बता रहे हैं ना, कुछ पार्ट है इसमें श्री राम का। सर मेरे साथ तो पूछ लो कैसे तेरे मामा की बात सुन काट रहा, मामा काट रहा, बोले तो दे भाई। तू भूलना मत ना, अभी तू होल्ड करके रख। पहला सीन इनके साथ, मतलब पहली बार सहस्त्रमुख रावण श्री राम के सामने जाते हैं, ठीक है, रोल कैमरा, ये अपने कॉस्ट्यूम में अटायर में खड़े हैं, रोल कैमरा एक्शन, और मैं चल रहा हूँ, धीरे 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 लार्जर देन लाइफ इमेज मेरे को दिखाई दे रही है श्री राम सीधे, एंड एक समथिंग हिट मी, दैट प्योरनेस, दैट एनर्जी, और मैं जीरो हो गया। नहीं सिद्धार्थ, हाइट डिफरेंस भी होगा शायद, वो पता नहीं होगा, हाइट में ना फर्क है, जैसे नजदीक है अच्छा ऐसा कुछ हुआ होगा। भूल गया मैं कौन हूँ, मैं बस खड़ा होकर इसको देख रहा हूँ, पीछे डायरेक्टर कट बाबा क्या हुआ, वही वो आई केम बैक यार, श्री राम के दर्शन हो गए। He is justifying forgetting lines ना, by the way. श्री राम की कास्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने इतने लोगों को देखा, आई हैड वर्क विद सुजय पहले, तुम्हें तो मालूम है, मुझे लगता है बहुत डिफरेंस है कृष्ण और राम के कैरेक्टर्स में ना, कितने अलग हो पर कितने सिमिलर हो ना, लॉर्ड ऑफ फ्रंट्स, फिलोसफी बिल्कुल ही डिफरेंट युगों की कहानी। तो वो सारी चीजें पढ़ के समझना, डिस्कस करना, हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से कहेंगे। और प्रणीत, हाउ यू फॉरगॉट द लाइन, उसके पीछे की स्टोरी मुझे बताएगा, क्या लगता है क्यों लाइन भूला है सर? तो वो फेसिंग लेने में लगा होगा उसमें। सर वो भूल गया सर, हो गया ना? भूल गया वो। काफी तो छोड़ो, मैं ये भूल गया मैं कौन। सर ये कितनी बार भूल जाता है कौन है, कितनी बार भूल जाता है कौन है।
इसको याद ना पड़ता है कि तू सेट पे तू एक्टर है You know, the love that we all have got. There is a fan from Delhi, the Sharmas, and उनके कुछ thoughts है जो हमें कहना चाहते हैं, तो हम लोग उनसे मिलते हैं. जी हाँ श्योर हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. कैसे हैं आप लोग? वैसे तो आप धन्य हो गए सर, हाँ? मतलब जिनको हम टीवी पे देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के मौके जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते सर. मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि आप लोगों ने ऐसी कास्टिंग कैसे की, और जब अभी आप थोड़ी देर पहले बता ही रहे थे कि आपने जब इनके चेहरे को देखा कि किस तरीके से आप इनको राम देख पा रहे हैं और उनको कृष्ण भगवान देख पा रहे हैं. आपने महाभारत देखी है, आपने श्रीमद् रामायण भी देखी है? रामायण की तो सर रील्स भी ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी गुड़िया है सर, रामायण के दौरान हुई थी. और जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ते थे तो तब से हम सर महाभारत तो तब देख रहे हैं. जो हॉस्टल का पूरा क्राउड होता था, तो सर हॉस्टल में सारे ही जो जितने भी हमारे रूम्स होते थे सर, तो सब में महाभारत ही एक टाइम में चल रही होती थी. क्या बात है, इस लेवल की फैन फॉलोइंग थी सर उस टाइम. कलयुग में त्रेता युग और द्वापर युग दोनों के दर्शन आपने हमको करवा दिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका. और क्लासिक प्रोडक्शन के 18 साल पूरे हो रहे हैं. मुझे याद है 2007 में अंबर धरा करके सीरियल आया था, मुझे उसको टाइटल भी याद है. और उसके बाद माता की चौकी आया था, और वहां से हम जो महाभारत, राधा कृष्ण और रामायण, मतलब इतनी लंबी जर्नी आप लोगों ने जी है. सर आपका वनवास का सीन था सर उस सीन का मतलब सिद्धार्थ सर इतनी बढ़िया आपने पिक्चराइजेशन करी थी. उससे पहले ना कुछ और सोचते थे लोग. पहले ये कहते थे कि गुरु वशिष्ठ ने राम भगवान का अच्छा मतलब एक मूर्त निकाला, लेकिन उसी मूर्त पे जा रहे. लेकिन जब ये स्माइल मुस्कान लेके बाहर आ रहे थे ना सर, यही नहीं रो रहे थे. मतलब बाकी जैसे लक्ष्मण भी शायद रोए थे वहां पे उस टाइम. पिता का आशीर्वाद ना कभी गलत नहीं हो सकता, कि इनकी वो यात्रा नहीं इनको भगवान बना दी. बिल्कुल. बॉलीवुड के इतिहास में ना 2 बांसुरी की धुनें बड़ी फेमस हुई है. हीरो फिल्म आई थी सर जैकी श्रॉफ की, और एक है भगवान कृष्ण की मुरली. पूरे इंडिया में रिंगटोन के तौर पे लगी ही हुई है. आप मेरे सेल्फी कॉल करेगा कोई तो उसको वही सुनाई देगी बांसुरी के टोन. टीवी में नेशनल अवार्ड होता है ना, तो पूजा में हम द्रौपदी के किरदार के लिए वो नेशनल अवार्ड लेके जाते हैं. ये मैं 100% लिख के दे सकता हूं. मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. थैंक यू सर. आप कहाँ थे? द्रौपदी का जो चीर हरण वाला सीन था ना, मतलब मुझे नहीं पता इन्होंने वो कैसे निभाया, पर हम उसको जब टीवी पे देख रहे थे ना, तो अंदर से मतलब इतना दर्द फील हो रहा था ना. उस एक ही सीन में उनको करेज भी दिखाना है, प्राउड भी, सम्राज्ञी का प्राउड भी शो करना है, पेन भी है, हेल्पलेसनेस भी है. मतलब एक ही सीक्वेंस में इतने सारे इमोशंस बताना, और फिर दुर्योधन को बोलना कि दासी कैसे बन गई मैं दासी. दुर्योधन का वो डायलॉग बोलना कि मुख तो दिखाओ इस दासी का. मतलब अनइमेजिनेबल सीक्वेंस था वो, कि द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई, पूरी सभा निर्वस्त्र हुई, पूरी कुरु सभा निर्वस्त्र हुई. सर जैसे आप लोग एक्टर हैं और आपको जैसे रोल मिलता है, तो मतलब आपके घर वालों की क्या फीलिंग है कि मतलब मिला दुर्योधन का जी. तो क्या कहें कि भाई मतलब कांग्रेचुलेशन कहते हैं आपको, या कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब क्या नहीं, अच्छा सवाल है कि सर के आशीर्वाद से सारे खलनायक मैंने किए हैं. तो ऐसे तो बहुत आजकल जो ऑडियंस है, घर वाले हैं, उनको पता है कि मैं रियल लाइफ में अलग हूँ, रियल लाइफ में अलग हूँ. लेकिन एज ए एक्टर अगर मैं रियल लाइफ में डिफरेंट होकर रियल लाइफ में अच्छा करता हूँ, तो वो मेरे लिए एज ए एक्टर बहुत खुशी की बात है. और बहुत खुश होते हैं वो कि आप लोगों को इतना प्यार मिलता है, जब बहुत खुश होते हैं. भगवान का रोल प्ले करने के लिए भी भगवान की ही आज्ञा लगती है. तो इन अ वे यू गाइज आर ब्लेस्ड एंड वी आर इन टर्न ब्लेस्ड कि आप सबके से हमें ये भेंट का मौका मिला. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सर आपसे है कि एज एन ऑडियंस, एज अ रीडर एंड एज अ व्यूअर, वी आर वेरी बायस्ड. हमारे लिए कैरेक्टर पॉजिटिव और हीरो होता है, और एक नेगेटिव या विलन का कैरेक्टर होता है. तो अब मुझे ये जानना है कि व्हाट इज द ह्यूमन साइड ऑफ दीज villains that you saw during writing these or while playing these characters? नॉर्मली जब हम यहाँ बात करते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि दर्शकों को लिए कितनी सिंप्लीफाई करें चीजें, कि वो ज्यादा सोचते नहीं है चीजें देखने के लिए. दर्शकों को बहुत ज्यादा लेयरिंग शायद समझ में नहीं आती है. ऐसे यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, पर मैंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी किरदार या कोई भी कहानी में कोई इंसान पैदाइशी विलन होता है. हालात उसे विलन बनाते हैं, या उसकी खुद की सोच
उसे वो चीजें करवाते हैं जो वो शायद जब पैदा हुआ था ये सोच के नहीं हुआ था कि मैं विलेन बनूंगा और इस कहानी में मैं विलेन हूँ। महाभारत पढ़ते हुए मैंने ये समझा कि वेदों की मैसेज और वेदों का ज्ञान इसके अंदर है। आप लोगों के सीरियल से इन्फ्लुएंस होके मैं बताना चाहूंगी, हमारी 2 डॉटर्स हैं, एक का नाम है श्लोका पंडित और दूसरी का नाम है स्वास्तिका पंडित। और मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि इतने लेजेंडरी कैरेक्टर जो आपने प्ले किए हैं, कैसे आपने अपने आप को इतना मेंटली, इतना फिजिकली और स्पिरिचुअली रेडी किया इस चीज के लिए? बहुत मुश्किल है। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी जो आई थिंक सिद्धार्थ सर का थॉट था वो पर बोल नहीं पाए, क्योंकि वो हमेशा बिहाइंड द सीन रहते हैं। तो मेकर्स के पास हमेशा एक डाउट, एक क्वेश्चन होता है, अरे इसको ऐसे मत करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, ऑडियंस नहीं जानती। बट आई थिंक आज आप लोगों को मिलके, आपका पर्सपेक्टिव समझ के, आपकी इंटरप्रिटेशन सुन के समझ में आ रहा है कि हमारी ऑडियंस एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है और उनके लिए किसी भी चीज को डम डाउन करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैं स्पेसिफिकली हमारे शो के लिए कह सकती हूँ कि 11 साल पहले हमने तो जो हम कर सकते थे छोटा सा हमने कर दिया। इस शो को इतना बड़ा, इतना महान आप लोगों ने बनाया। प्रणीत जी से भी एक सवाल है कि उन्होंने शकुनी का कैरेक्टर प्ले किया, तो जब उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया तो क्या उनके मन में कभी क्वेश्चन आया कि मैं एक क्वेश्चन अगर शकुनी से पूछ सकता तो मैं क्या क्वेश्चन पूछता? नहीं, कभी नहीं आया। वो एक्चुअली सर इतने क्लियर थे अपने कन्विक्शन में कि सारे प्रश्नों का उत्तर इन्होंने पहले मुझे दिया था। मतलब शूटिंग पे जाने से पहले हमारी प्रिपरेशन हो गई थी। वो हम भी बात कर रहे थे कि महाभारत क्यों हुई, अगर भीष्म नहीं आते तो शकुनी गांधार छोड़कर कभी हस्तिनापुर नहीं आता, ठीक है। और आया तो बहन के लिए तो अच्छा ही करना चाहता था, वो बांजे के लिए तो अच्छा ही करना चाहता था, लेकिन होते 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 फिर भगवान टकरा गए और भगवान ने फिर लीला रच दी। तो इसलिए जब शकुनी का वो जो डेथ सीन है वहां पे मैं बोलता हूँ, मुझे क्षमा करना प्रिय बहन, गलती हो गई, क्या ही पूछूं शकुनी से, मैं तो जिया। आपका जो मेरे बच्चे था ना, वो आपको पता है हर जगह फेमस हो गया था शायद। मेरे बच्चे महाभारत में मैंने सिर्फ एक ही इम्प्रोवाइजेशन की है, वो भी सर से मैंने पूछा था, मेरे बच्चे बोल सकता हूँ, वो फील नहीं आ रहा पुत्र बोलने में, क्योंकि बच्चों जितना प्यार करता तो सर ने बोला हाँ बोल दो, तो दैट मेरे बच्चे इट बिकेम सो कनेक्टेड। बहुत अच्छा लगा आप सब आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सच एन ऑनर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय विक्रम, बाय। वेल डन यार निर्भय, आपके साथ काम करके उसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइंस भी नहीं याद करेंगे तो भी ठीक है। अगर मैं कुछ बोला हूँ तो हर फिल्म में हाँ मेरे बच्चे मैंने Father used to always say कि महाभारत teaches you what not to do and रामायण teaches you what you should do. काली में मेरा इंटरेस्ट इसलिए, महाकाली में इसलिए आया था कि जो पार्वती है वही काली। भगवान जी प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर देना। He said, आप ईश्वर को बोले ना, सर उनको तो मैं बोल दूंगी, आप एक बार बोल दीजिए ना कि वो ठीक हो जाए। एक दिया चल रहा है, वो नकली बल्ब वाला नहीं है। इतने ह्यूज आदमी को आप कैसे छुपा सकते हो? सर ऐसे वही तो टैलेंट है, वही तो टैलेंट है।